ये देखो जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है। पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद अटेम्प्ट करेंगे। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय टू चार्जेज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू लोकेटेड इन एक्स वाई प्लेन। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया गया है दो चार्जेज को लेकर। एक चार्ज है प्लस क्यू और एक चार्ज है माइनस क्यू। एक्स वाई प्लेन में लोकेटेड है। प्लस क्यू चार्ज का कोऑर्डिनेट दिया है 0,2 mm, ठीक है। और माइनस क्यू चार्ज का कोऑर्डिनेट है 0,-2 mm रिस्पेक्टिवली एज सोन इन फिगर। फिगर हम लोग को दिया है, देखते हैं इतना जो बात पढ़े हैं उसमें कहाँ है। देखो ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। 0,2 पर चार्ज है प्लस क्यू, 0,-2 पर चार्ज है माइनस क्यू। ऐसे डाइपोल है। ये हो गया ओरिजिन ओ। ठीक, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट है 100,100 mm में दिया है। ड्यू टू द डाइपोल इज वी नॉट। क्या कह रहा है? इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पर जिसका कोऑर्डिनेट 100,100 है, पोटेंशियल है वी नॉट। ठीक है, आ गया समझ में? आगे अब क्या कह रहा है? द चार्जेज Q एंड माइनस Q आर देन मूव्ड टू द पॉइंट्स -1,2। क्या किया गया है? देखो पहले चार्ज Q का कोऑर्डिनेट था 0,2, इसको बदल के कर दिया गया -1,2। ठीक, माइनस क्यू चार्ज का कोऑर्डिनेट था 0,-2, इसको बदल के कर दिया गया 1,-2 mm रिस्पेक्टिवली। What is the value of electric potential at P due to the new dipole? मतलब दो केस दिया है। केस में क्या है समझते हैं। अब फिगर हम लोग यूज करेंगे। इसमें कह रहा है कि देखो पहले क्या था, 0,2 पर डाइपोल था का प्लस क्यू चार्ज था, 0,-2 पे यहाँ चार्ज माइनस क्यू था। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल था वी नॉट। अब क्या किए, इस चार्ज का कोऑर्डिनेट कर दिए -1,2 और इस चार्ज का यहाँ लेके चले गए 1,-2। तो अब यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा बताना है। तो हम लोग को दो केस कह रहा है, तो मैं केस 1 जो है वो सीधा वाला लेता हूँ और केस 2 ऐसे तिरछा वाला लेते हैं। दोनों में हम लोग चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। तो चार्जेस तो दोनों में वही है, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों केस में है। डिस्टेंस और अलग अलग चीज़ें हम लोग कंसीडर करते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ फिगर बनाया है। पहले देखो ये 100,100 है, तो ये जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा ये 100√2 हो जाएगा। हाँ, तो O से P का जो डिस्टेंस होगा ये 100√2 और दोनों कोऑर्डिनेट बराबर है, तो ये एंगल होगा 45। तो ये एंगल 45, ये केस 1 के लिए बनाए हैं और ये केस 2 के लिए। तो इसमें भी ये डिस्टेंस 100√2 होगा और ये एंगल हम लोग को 45 होगा। कोई समस्या नहीं है। ठीक, अब मैं फर्स्ट केस में देख रहा हूं। तो फर्स्ट केस में यहाँ पर चार्ज रखे हैं हम लोग प्लस क्यू और यहाँ चार्ज रखे हैं माइनस क्यू। ये जो डिस्टेंस दिया है ये डिस्टेंस है 2। देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट है 0,2, मतलब ये डिस्टेंस है 2। और यहाँ से ये देखेंगे तो ये डिस्टेंस भी होगा हम लोग को 2। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के बीच के में डिस्टेंस यहाँ हो जाएगा 4 mm। तो यहाँ डिस्टेंस है हम लोग को 4। ठीक है, लिख दिए। अब सेकेंड केस में देखो, सेकेंड केस में ये कोऑर्डिनेट है -1,2। इसका मतलब ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ तो हम लोग को 2 है और ये जो लेंथ होगा ये लेंथ हम लोग को 1 है और यहाँ चार्ज है हम लोग को प्लस क्यू। ठीक, इसी तरह से ये जो लेंथ होगा ये y लेंथ है, तो y कोऑर्डिनेट है इसका -2। तो ये लेंथ जो होगा ये हम लोग को 2 होगा और x कोऑर्डिनेट है 1, मतलब ये जो लेंथ होगा ये हम लोग को 1 होगा और यहाँ चार्ज है हम लोग को -q। ठीक, तो दोनों चार्जेज के बीच का जो डिस्टेंस देखेंगे वो हम लोग को ये होगा ऐसे। तो ध्यान से देखो ये 2 है और ये 1 है, तो 2 दूनी 4 और 1 5। पाइथागोरस को याद करेंगे तो ये लेंथ आएगा हम लोग को √5। तो ये लेंथ भी इधर आएगा हम लोग को √5। तो दोनों चार्जेज के बीच का जो डिस्टेंस सेकेंड केस में आया ये है हम लोग को 2√5। चलो ये तो हम लोगों ने इतना कर लिया। ठीक है,
अब इसमें अगर डायपोल मोमेंट को देखेंगे तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है इधर, ऐसे होगा। डायपोल मोमेंट क्या लिखेंगे, चार्ज को इस डिस्टेंस से गुना करेंगे। तो फर्स्ट केस में डायपोल मोमेंट हो जाएगा हम लोग को 4q, 49 नहीं है ये, 4q है। सेकेंड केस में लिखेंगे तो चार्ज तो वही है, डिस्टेंस ये है, तो इसमें डायपोल मोमेंट हो जाएगा 2√5 इंटू क्यू। तो डायपोल मोमेंट भी लिखने में हम लोग कामयाब हो पाए। ठीक, इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है। अब ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये भी एंगल हम लोग को 45 डिग्री ही होगा। ये एंगल भी हम लोग को 45 डिग्री होगा। ठीक है, ये एंगल तो हम नहीं जानते हैं, तो इस एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा। ये कोई बढ़िया एंगल है नहीं, तो इस एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा। और ये जो एंगल होगा, ये एंगल होगा हम लोग को 45 डिग्री इधर, तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री। तो ये OA लाइन का इधर डायपोल का डायरेक्शन देखेंगे तो इसमें ऐसे करके जाएगा, -q से +q चार्ज की तरफ, इस तरह से ऐसे। तो इसका इस लाइन के साथ एंगल है 45 प्लस थीटा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि डायपोल में अगर कोई तिरछा दिया है तो हमें कंपोनेंट ब्रेक करना चाहिए। तो इसका 2 कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, तो एक कंपोनेंट होगा हम लोग को इसके लाइन के अलोंग, देखो OA लाइन के अलोंग एक कंपोनेंट आएगा और एक कंपोनेंट आएगा इसके परपेंडिकुलर। तो एक कंपोनेंट तो हम लोग को इधर आएगा। 2 कंपोनेंट हमने ड्रॉ कर दिया, डायपोल मोमेंट का 2 कंपोनेंट ब्रेक कर दिए, एक लाइन OA के पैरेलल या एक लाइन OA के अलोंग और दूसरा लाइन OA के परपेंडिकुलर। अब ये P है, डायपोल मोमेंट P है और ये 45 है, तो ये हो जाएगा P cos 45, तो ये हो गया P/√2। और इसका भी वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा P sin 45, तो P/√2। ठीक, तो मैंने डायपोल का जब कंपोनेंट ब्रेक कर दिया तो पुराने डायपोल की अब कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसको हटा देते हैं, इससे अब हमको कोई मतलब नहीं है। एंगलर से अब कोई लेना देना नहीं है, हमको डायपोल ऐसे दिखाई देगा। एक्सिसर की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब एंगल की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे करके सिचुएशन हो गया। ये ऐसे और ये ऐसे और ये एंगल है 90 डिग्री और यहां से यहां डिस्टेंस 100√2 है। तो OA के अलोंग इसका डायपोल का कंपोनेंट लिए तो ये आया P/√2, तो ये हो गया P/√2। ठीक है, अब ये डायपोल जो है इसके लिए ये पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसके कारण तो इस जगह पर कोई पोटेंशियल होगा ही नहीं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के कारण कोई पोटेंशियल नहीं होता है, तो इसके कारण तो कोई पोटेंशियल नहीं आएगा, तो इसको मिटा दिए, ये भी खत्म हो गया। अब इसके कारण, ये डायपोल के कारण ये एक्सियल पॉइंट है, तो हम पोटेंशियल लिख सकते हैं। तो ये जो पोटेंशियल आएगा, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Kp डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का x का स्क्वायर। तो K होगा, ठीक, डायपोल मोमेंट कितना है P/√2, तो Kp/√2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 100√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, मैं लिख दे रहा हूं 100√2 का स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल आ गया, जिसको क्वेश्चन में लिखा है V0 है। पहले केस का जो पोटेंशियल है उसको V0 लिखा, तो मैंने लिख दिया। अब पहला केस हम लोग का कंप्लीट हो गया, तो अब पहला केस हटाओ, फर्स्ट केस कंप्लीटेड। अब सेकेंड केस में देखते हैं। यहां पर ये थीटा है, तो इसमें अगर मैं लिखूं तो साइन थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो 1/√5 है। ठीक, कॉस थीटा लिखेंगे तब बेस बाय हाइपोटेनस, तो 2/√5। और टेन थीटा लिखूंगा तब, तो टेन थीटा आ जाएगा हम लोग को 1/2। ठीक है, ये तो ऐसे हो गया। तो अब हम लोग को इन सब नंबर से कोई मतलब नहीं है, ये सब लाइन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये सब लाइन अब मैं हटा दे रहा हूं। ये सब लाइन
नंबर कैलकुलेट करने के लिए था, तो वो सब चीज़ तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इस लाइन को का भी कोई मतलब नहीं बनता है, इस लाइन को भी मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक, अब ये टोटल एंगल से तो हमको मतलब है, ये टोटल एंगल होगा हम लोग को थीटा प्लस 45 डिग्री। हाँ होगा। तो जब इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो एक कंपोनेंट तो हम लोग को इसके अलोंग होगा, हाँ होगा, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इसके परपेंडिकुलर मान लो इधर ऐसे आता है, ऐसे होगा। तो ये वाला कंपोनेंट जो होगा नया डाइपोल मोमेंट, अच्छा नया डाइपोल मोमेंट नहीं लिखे हैं, नया डाइपोल मोमेंट हाँ लिखे हुए हैं, ठीक है, नया डाइपोल मोमेंट लिखे हुए हैं 2√5 ठीक है। तो नया जो डाइपोल मोमेंट होगा इसका इधर कंपोनेंट होगा तो P cos थीटा प्लस 45 डिग्री होगा, इधर cos में आएगा, और इधर का कंपोनेंट होगा तो P sin थीटा प्लस 45 डिग्री आएगा। ठीक, तो अब मेन जो है उसको हटा देते हैं। इसका तो मैंने दो कंपोनेंट ब्रेक कर दिया, तो अब ये इन सब एंगल से कोई लेना देना नहीं है, इन सब चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, ये दो कंपोनेंट हो गया। ऐसे सेकंड केस में भी कर दिए। अब ये जो पॉइंट है इसके लिए तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसके कारण तो यहां पे कोई पोटेंशियल होगा नहीं, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको भी उड़ाओ। तो ये हो गया। अब जरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि cos थीटा प्लस 45 कितना होगा। तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो cos थीटा प्लस 45 डिग्री, तो ये तो cos a प्लस बी के फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू cos 45 डिग्री माइनस साइन थीटा इंटू साइन 45 डिग्री। तो cos थीटा कितना है 2/√5, तो ये हो गया 2/√5, cos 45 1/√2 माइनस साइन थीटा है 1/√5, तो 1/√5 और साइन 45 1/√2, तो ये किए तो आ गया हम लोग को 1/√10, 1/√10। अब हमको ये वाला चीज चाहिए P cos, तो इसको लिखेंगे तो P cos थीटा प्लस 45 डिग्री लिखेंगे। तो P कितना है, तो ये 2√5 इंटू क्यू है, तो 2√5 इंटू क्यू, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1/√10। तो ये आ गया हम लोग को Q/√2, ये आ गया हम लोग को Q/√2। तो ये हो गया Q/√2, Q/√2 ही ना होगा, √5 से नहीं, √2Q होगा। ये आएगा हम लोग को √2 इंटू क्यू, हाँ √5 से √2 से गया तो हाँ, तो ये हो जाएगा हम लोग को √2Q। ठीक, ये आ गया। इसको लिखेंगे तो देखो P है 4Q, तो ये है आ गया है हम लोग को, ये हो जाएगा 2√2 इंटू क्यू, पहले में ये था। तो देखो तो कंपोनेंट जो है वो हाफ हो गया है, कंपोनेंट हम लोग को हाफ हो गया है। तो इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे तो V इक्वल टू होगा K P, तो P है हम लोग को √2Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 100√2 का स्क्वायर, यही आया। और यहाँ अगर मैं P पुट करूंगा तो P/√2 रखूंगा तो 2√2Q आ जाएगा। तो यहाँ से देखो अब इन सबको हटा देते हैं, ये सब हम लोग को पता चल गया। तो ये नया पोटेंशियल है। अब पुराना पोटेंशियल जो V0 है, देखो नया पोटेंशियल, ये पुराना पोटेंशियल लिखेंगे तो P/√2 को हम लिख सकते हैं 2√2Q। तो V0 इक्वल टू ऐसे बनाए 2√2Q K डिवाइडेड बाई 100√2 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो ये जो नंबर है इसका डबल है, तो इसका मतलब V0 इक्वल टू 2V डैश है, तो V डैश इक्वल टू V0/2।
2 होगा। तो पोटेंशियल अब पॉइंट P पर V0/2 होगा। इसको ऐसे भी समझो कि देखो डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट इधर डबल है और डिस्टेंस तो दोनों में बराबर है, 100√2 है। दोनों केस में यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 100√2 है। इसमें जब इसका इधर कंपोनेंट ब्रेक किए तो वो 2√2 आया, और इसका जब इधर कंपोनेंट ब्रेक किए तो √2 आया। तो देखो कंपोनेंट जो है ये डबल है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल भी इसका डबल होगा। तो यहाँ इसमें डाइपोल मोमेंट हाफ है, तो ये पोटेंशियल V0 तो V0/2। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया है? चेक कर लेते हैं हम लोग। हाँ, V0/4 है, V0/2 है, तो करेक्ट आंसर है इसका बी, V0/2।